फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट में x अपॉन x माइनस थ्री प्लस अंडर रूट में x माइनस थ्री अपॉन एक्स इक्वल 5 अपॉन 2। अब x अपॉन x माइनस थ्री और x माइनस थ्री अपॉन एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं x अपॉन x माइनस थ्री को y लेट कर लूँ अपॉन में 1 मान लो, तो अब अगर ऊपर मैं न्यूमरेटर में x माइनस थ्री लिख दूँ और डिनोमिनेटर में मैं x लिख दूँ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा। इस पूरे की रूट की वैल्यू हम y लेट कर लेते हैं। इस पूरे की रूट की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1 अपॉन y मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई y प्लस अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन y इक्वल 5 अपॉन 2। यहाँ पे 1 लेट कर लो, 1 और y का एलसीएम y आ गया। यहाँ क्या बचा y स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1 इक्वल 5 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 5y। ये हो जाएगा माइनस का 5y प्लस 2 इक्वल में 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारी y में, तो y के रूट्स यहाँ से निकालेंगे। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 2 c की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू 2। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें प्लस का 5 प्लस माइनस 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 24 अपॉन 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 2 ज़ा 16 हो जाएगा ये। y इक्वल 5 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 4। यहाँ से y हो जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 4। y की वैल्यू हो जाएगी एक बार प्लस 3 और एक बार माइनस 3। ये हो जाएगा 5 और 3 8 अपॉन 4 और 5 माइनस 3 2 अपॉन 4। y की वैल्यू हो गई एक बार 2 और 1 अपॉन 2। ये हमारी y की वैल्यूज निकली हैं। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू 2 आई थी और 1 अपॉन 2 आई थी। हमने y किसको लेट किया था अंडर रूट में x अपॉन x माइनस थ्री को y लेट किया था, यानी अंडर रूट में x अपॉन x माइनस थ्री एक बार तो 2 के इक्वल हो जाएगा और एक बार अंडर रूट में x अपॉन x माइनस थ्री 1 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। बस y की वैल्यूज ही लिखी हैं। अब हमें यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। ये क्या हो जाएगा x अपॉन x माइनस थ्री, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या हो जाएगा x इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू में x माइनस थ्री, यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 12। x ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल में माइनस का 12। ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल में माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अपॉन में 3। यहाँ से x क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा x अपॉन x माइनस थ्री इक्वल में 1 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2x इक्वल में x माइनस थ्री। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस का x इक्वल में माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा x इक्वल में माइनस का 3। स्क्वायरिंग की एक्चुअली में, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करेंगे। ये तो स्क्वायर करके कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4x इक्वल में x माइनस थ्री, ये हो जाएगा 4x माइनस x, ये हो जाएगा इक्वल में माइनस का 3। यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल में माइनस का 3। x के लिए क्या हो जाएगी माइनस 3 अपॉन 3, x इक्वल माइनस का 1। का सेकेंड पार्ट है 2x माइनस थ्री अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 इंटू में x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3। अब ये है 2x माइनस थ्री अपॉन x माइनस 1। इसको अगर मैंने y ऐड कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा x माइनस 1 और ये जाएगा डिनोमिनेटर में 2x माइनस थ्री। तो ये भी इसका रिवर्स उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा y। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे y।
-4 इंटू में इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1/y। एलसीएम हो जाएगा y, ये हो जाएगा y का स्क्वायर -4 इक्वल में 3। y स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल में ये क्या हो जाएगा 3y। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर आके 3y माइनस का 4 इक्वल 0। अब यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस का b यानी माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू 1। यहाँ से y क्या हो गया +3 प्लस माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 2। y की वैल्यू यहाँ से हो गई 3 प्लस माइनस √25 अपॉन 2। y इक्वल ये हो गया 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। y इक्वल एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। y इक्वल ये हो गया 8 अपॉन 2 और माइनस का 2 अपॉन 2। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। y की वैल्यू 4 आई थी और -1 आई थी। y हमने किसको पुट किया था, y हमने पुट किया था 2x - 3 अपॉन x - 1 को। तो इसकी वैल्यू एक बार 4 रख देंगे और 2x - 3 अपॉन x - 1 को एक बार रख देंगे माइनस का 1। 2x - 3 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4 इंटू में x - 1, ये हो जाएगा 4x माइनस का 4, ये हो जाएगा 2x, इधर आएगा माइनस का 4x इक्वल में माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल में माइनस का 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी सेम है 2x - 3 इक्वल, अब माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 से, ये हो जाएगा 2x - 3 इक्वल -x प्लस 1। 2x इधर आके बन जाएगा x इक्वल में 1, इधर आके बन जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा 3x इक्वल में 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/3। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है 3x + 1/x + 1 प्लस x + 1/3x + 1 इक्वल 5/2। सेम क्वेश्चन है, अगर 3x + 1/x + 1 को मैं y लेट कर लूँ तो x + 1/3x + 1 क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर देंगे y प्लस ये हो जाएगा 1/y इक्वल में 5/2। एलसीएम हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 5/2। यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू में y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 5 इंटू में y, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल में 5y, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, इधर आके माइनस का 5y बनेगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल में 0। अब हमें दो नंबर्स चाहिए मल्टीप्लाई करके जिन्हें क्या मिल जाए 4 मिल जाए, और यहाँ प्लस का साइन है यानी कि हमें दो नंबर्स को ऐड करके x y के साथ वाला कोफिशिएंट चाहिए 5 मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1 क्या होता है 4 और 4 प्लस 1 क्या होता है 5, यानी कि वो जो दो नंबर्स है वो 4 और 1 है। तो हम 5y को लिख रहे हैं 4y प्लस y में प्लस 2 इक्वल में 0। यहाँ से हो गया 2y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस 2 इक्वल में 0। माइनस की मल्टीप्लाई की है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और y भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो सिर्फ एक y बचेगा माइनस ये 2 2 होता है, तो यहाँ से 2 बचेगा, y हमने बाहर ले रखा है। इन दोनों में से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का y बचेगा और माइनस का 2, ताकि ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाए। अब इसमें से y - 2 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2y, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 इक्वल में 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो y - 2 0 होगा और या तो 2y माइनस का 1 इक्वल में 0 होगा। यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 2 और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। इक्वल में 2 और y इक्वल में 1/2 था। y हमने किसको लेट किया था 3x + 1/x + 1 को। 3x + 1/x + 1 एक बार हम 2 के इक्वल कर देंगे इसको, और 3x + 1/x + 1 एक बार हम इसको 1/2 के इक्वल कर देंगे। ये हो जाएगा 3x + 1 इक्वल 2 इंटू में हो जाएगा x + 1, यहाँ हो जाएगा 3x + 1 इक्वल में 2 इंटू में x 2x + 2, 3x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस करके ये हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू में 3x + 1 इक्वल में x + 1,
ये हो जाएगा 3 टू ज़ 6x प्लस 2 इक्वल में x प्लस 1। 6x इधर हो जाएगा माइनस का x, 1 ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 5x इक्वल में माइनस का 1। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन में 5। क्वेश्चन 6 है 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 52 इक्वल 0। अब यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अगर इसका पूरे का स्क्वायर होता तब हम इसको कुछ y पुट कर लेते और ये पूरे का स्क्वायर बन जाता, लेकिन अभी ये पूरे का स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स को मैं पहले एक बार y लेट कर लूँ और इसका एक बार स्क्वायर करूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं अगर, तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b इक्वल y स्क्वायर। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल में y का स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस का 2, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, वाई स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पुट कर देंगे 9 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9, इसको y माना था, माइनस 52 इक्वल 0। अब 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 18 माइनस 9y माइनस 52 इक्वल 0। ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 52 माइनस 18 माइनस का 70 इक्वल 0। अब रूट्स निकालेंगे, अब इसके रूट्स निकालेंगे, y इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो y यहाँ से हो जाएगा माइनस बी यानी माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है यहाँ पर 9 और c की वैल्यू है माइनस का 70 अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू है 9। यहाँ से हो गया y इक्वल, ये हो गया प्लस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट में हो गया 81 माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2520 अपॉन में 18 इक्वल 9 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 2601 अपॉन में 18, 9 प्लस माइनस ये होता है 51 का अपॉन 18, एक बार हो जाएगा 9 प्लस 51 अपॉन 18 और एक बार हो जाएगा 9 माइनस 51 अपॉन 18। इन दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 60 अपॉन 18 और इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस का 42 अपॉन 18। अब हमारा आया है एक रूट 60 अपॉन 18 और माइनस का 42 अपॉन 18, इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3, 6 से कर रहे हैं, ये हो जाएगा 10 और ये भी 6 से 3 टाइम्स, ये माइनस 7। तो y की वैल्यू 10 अपॉन 3 और माइनस 7 अपॉन 3 आई है। y की वैल्यू आई है 10 अपॉन 3 और माइनस 7 अपॉन 3। अब y हमने किसको लेट किया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स को लेट किया था y, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन 3 के और एक बार हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स y के, यानी माइनस का 7 अपॉन 3 के। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 और x का एलसीएम आ जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 10 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 10 इंटू में x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 10x। यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल में 0। अब दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 9 और दो नंबर्स को हमें ये वाला साइन देखना है, प्लस करके चाहिए x के साथ वाला कोफिशिएंट 10। तो अगर मैं 9 और 1 ले लूँ तो 9 इंटू में 1 9 मिल जाएगा और 9 प्लस 1 क्या मिल जाएगा मुझे 10। 3x स्क्वायर माइनस
10 को हम कैसे लिख रहे हैं, 9x प्लस x प्लस 3 इक्वल 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ से 3 भी कॉमन आएगा क्योंकि 3 इन दोनों को डिवाइड करता है, और x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक x, और ये होता है 3 3 जा 9, और x भी बाहर है, माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल 0। माइनस बाहर लिया है इसीलिए यहाँ पर माइनस आया है, ताकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाए। अब x माइनस 3 और x माइनस 3 में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 3x, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 इक्वल 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो x माइनस 3 0 होना चाहिए, और या तो 3x माइनस 1 इक्वल 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x, ये हो जाएगा प्लस का 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो x की वैल्यू एक हमें मिली है 3 और 1/3। अब इस इक्वेशन से भी हम x की वैल्यूज निकालेंगे। इक्वेशन है x प्लस 1/x इक्वल माइनस 7/3। एलसीएम हो जाएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल माइनस 7/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल माइनस 7 इंटू में x। अब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल माइनस 7x। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर आगे प्लस का 7x प्लस 3 इक्वल 0। अब ये हो जाएगा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये b है, b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू 3। x इक्वल ये हो गया माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 36/6। ये हो गया x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस 13/6। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी एक बार माइनस 7 प्लस रूट 13/6 और माइनस 7 माइनस रूट 13/6। टोटल 4 वैल्यूज आई हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक 3 और एक 1/3। सेवंथ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 इंटू में x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 0। अगर हम इसको y लेट कर ले, मान लो x माइनस 1/x को हमने y लेट कर लिया, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये y स्क्वायर तो नहीं होगा। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, इसका भी स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल में y स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x कैंसिल 2 इक्वल में y स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल में y स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी इसकी वैल्यू मुझे मिल गई y स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू है y। अब यहाँ पे पुट कर देंगे y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इंटू में y माइनस का 2 इक्वल 0। यहाँ से माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, बचेगा y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल 0। अब y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y, और यहाँ क्या बचेगा, 3 इक्वल 0। यहाँ से y की वैल्यू 0 आ सकती है और y माइनस 3 की वैल्यू 0 आ सकती है। यहाँ से y की वैल्यू हो गई 3, y की दो वैल्यूज हो गई, एक 0 और एक 3। अब हमने y किसको लेट किया था, y हमने लेट किया था x माइनस 1/x को, तो x माइनस 1/x को एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार 3 पुट करेंगे। x माइनस 1/x इक्वल 0 पुट किया हमने। अब x एलसीएम आया, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 ही बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल यहाँ से हो गया 0। अब इसको मैं स्क्वायर भी लिख सकती हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1।
अब ये 2 टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है, या तो x प्लस 1 0 होगा या तो x माइनस 1 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। तो x की 2 वैल्यूज हमें मिल गई हैं, -1 +1। अब हम x माइनस 1 अपॉन x को एक बार 3 पुट करते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, x, यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 3। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3x, x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल 0। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस का b हमारा क्या है -3, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। यहाँ से हो गया x इक्वल, ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू हो गई x इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 प्लस 4 अपॉन 2 आया था, तो ये हो गया x इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू हो गई एक बार 3 प्लस अंडर रूट में 13 अपॉन 2 और 3 माइनस अंडर रूट में 13 अपॉन 2। एट क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल में 120। अब ये पूरा और ये पूरा तो सेम है नहीं कि इसको हम कुछ लेट कर लें। अगर देखो इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी, इसीलिए हमें कुछ लेट ही करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करके तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना और ये इतना दोनों में हमें सेम दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y लेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4 इंटू में ये क्या हो जाएगा, y प्लस 6 इक्वल 120। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 और 4 10y प्लस 6 4 ज़ा 24 इक्वल 120। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक y में, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इधर आके हो जाएगा 120 माइनस में हो जाएगा इक्वल में 0। y स्क्वायर प्लस 10y माइनस कर देंगे, इसको हो जाएगा 96 इक्वल 0। अब y के रूट कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 96 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। y इक्वल माइनस का 10 प्लस माइनस ये हो गया 100 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 384, 98 इंटू में 4 अपॉन 2। y की वैल्यू हो गई माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 484 अपॉन 2। यहाँ से हो गया y इक्वल माइनस का 10 प्लस माइनस ये 22 को का होता है अपॉन 2। y की वैल्यू एक बार हो गई माइनस का 10 प्लस 22 अपॉन 2 और माइनस का 10 माइनस 22 अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 18 अपॉन 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 32 अपॉन 2। ये प्लस का रहेगा, प्लस का बड़ा है। y इक्वल एक बार हो जाएगा और माइनस का 16। तो y की वैल्यू एक बार आ गई 9 और एक बार आ गई माइनस की 16। ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 यानी कि 6 और माइनस का 16। y की वैल्यू आई थी 6 और माइनस का 16। y हमने किसको लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लेट किया था y। तो यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल में एक बार 6 पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल में एक बार माइनस का 16 पुट कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल 0। रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 इंटू में a इंटू में c।
अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू 1, ये हो जाएगा x इक्वल -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 अपॉन 2, x इक्वल -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट में 49 अपॉन 2, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 प्लस 7 अपॉन 2 और माइनस का 5 माइनस 7 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2/2 और -12/2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक बार 1 और एक बार माइनस का 6, इसको कैंसिल किया और इसको भी कैंसिल किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल 0। रूट्स क्या होगा, x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 इंटू में a इंटू में c की वैल्यू है 16 अपॉन 2, ये हो जाएगा x इक्वल माइनस का 5 प्लस माइनस 25 6 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 अपॉन 2। अब ये माइनस का 64 है तो रूट के अंदर माइनस की वैल्यू बचेगी, यानी कि यहाँ से हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन है 3 इंटू में 3x माइनस 1 प्लस अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू में 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इक्वल में 5। अगर मैं इसको लेट कर लूँ 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 को मैं y लेट कर लूँ तो 2x प्लस 3 अपॉन में 3x माइनस 1 जस्ट उसका उल्टा ही लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, इसके अपॉन में 1 है तो ये y अपॉन 1 है तो ये क्या हो गया 1 अपॉन y, क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ है। अब 3 इंटू में ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 2 इंटू में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन y इक्वल में 5। एलसीएम आ जाएगा y, यहाँ क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल में 5, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 5y, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर ये माइनस का 5y हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल 0। अब y के रूट्स निकालेंगे, y इक्वल माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 3 c की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा y इक्वल प्लस का 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 5 25 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 24 अपॉन 6, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 अपॉन 6, y इक्वल ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 6, y इक्वल एक बार हो जाएगा 5 प्लस 7 अपॉन 6 और एक बार हो जाएगा 5 माइनस 7 अपॉन 6, यहाँ से हो जाएगा y इक्वल 12 अपॉन 6 और माइनस का 2 अपॉन 6, y की वैल्यू हो जाएगी 6 और माइनस 1 अपॉन 3। इक्वल 2 और y इक्वल माइनस 1 अपॉन 3 आया था। y हमने किसको लेट किया था 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 को हमने y लेट किया था, तो इसकी वैल्यू एक बार 2 रखेंगे और 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इसकी वैल्यू एक बार माइनस का 1 अपॉन 3 रखेंगे। 3x माइनस 1 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू में 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल 2 टू ज़ा 4x प्लस ये हो जाएगा 6, 3x ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल 6 ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का x इक्वल 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 7। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू में 3x माइनस 1 इक्वल माइनस की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 से हो जाएगा 9x माइनस 3 इक्वल माइनस का 2x माइनस का 3, हो जाएगा 9x प्लस 2x इक्वल में माइनस 3 प्लस 3, हो जाएगा 9 और 2 11x इक्वल में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। 10th क्वेश्चन है 5x प्लस 1 की पावर में है 5 अप की पावर 2x माइनस 1 इक्वल 5 की पावर 3 प्लस 1।
सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर x इनटू में 5 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 5 की पावर x प्लस 1 ही हो जाएगा, प्लस 5 इनटू में 5 की पावर 2 इनटू में 5 की पावर माइनस x लिख सकते हैं, बेस सेम तो पावर्स ऐड। ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 1 2 5 होता है, प्लस 1। अब अगर मैं 5 की पावर x को y लेट करूं तो 1/5 की पावर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y, और 1/5 की पावर x ही तो होता है 5 की पावर माइनस x, तो 5 की पावर माइनस x को हम 1/y लिख सकते हैं। तो ये हो गया y, 5 5 25 इंटू में 1/y इक्वल 125 प्लस 1 126। ये हो गया 5y प्लस 25/y माइनस का 126 इक्वल में हो गया ये 0। अब y एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 माइनस, इसको ऐसे रख देते हैं 126 इक्वल 0। ये हो गया 5y स्क्वायर प्लस 25, ये हो गया माइनस का 126 इंटू में y अपॉन y इक्वल में 0। ये हो गया 5y स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 126y प्लस 25 इक्वल, ये मल्टीप्लाई हो गई और ये बन गया 0। इक्वेशन थी 5y स्क्वायर माइनस का 126y प्लस 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 25 इंटू में 5 इक्वल 125। यानी दो नंबर्स चाहिए हमें जिनको मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाए 125, और यहाँ प्लस का साइन है, यानी कि जिनको ऐड करके हमें मिल जाए 126। तो ये इससे बस एक ज़्यादा ही तो है। तो अगर मैं 125 इंटू में 1 ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 125, और 125 प्लस 1 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 126। यानी वो जो दो नंबर्स है वो 125 और 1 है। तो 5y स्क्वायर माइनस 126 को हम लिख देंगे 125y प्लस y प्लस 25 इक्वल में 0। माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 126y, ये हो जाएगा माइनस का y प्लस 25 इक्वल में 0। यहाँ से 5 और y दोनों ही कॉमन ले लेंगे क्योंकि 5 इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा एक y बच जाएगा, और 5 125 टाइम्स डिवाइड करता है और y हमने बाहर ले लिया है। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, माइनस का 1 ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का y बचेगा, और माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस का 25 बचेगा, ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए इक्वल में 0। अब ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, कॉमन ले लिया, इन दोनों में से y माइनस 25 को कॉमन लिया है, यहाँ क्या बचा 5y बचा, यहाँ क्या बचा माइनस का 1 बचा इक्वल में 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो y माइनस 25 को 0 होना चाहिए और या तो 5y माइनस 1 को 0 होना चाहिए। यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 25 और यहाँ से 5y इक्वल में 1/1 हो जाएगा और y की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। अब हमने 5 की पावर x को y लेट किया था, तो 5 की पावर x एक बार तो हो जाएगा 25, 5 की पावर x एक बार हो जाएगा 1/5, 5 की पावर x। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 के इक्वल। 5 की पावर x इक्वल, अब इसको हम 5 की पावर -1 लिख सकते हैं, 1/5 ही होता है। अब बेस सेम तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1।